एरोल एक युवा लड़का है जो एक काल्पनिक दुनिया में रहता है, जहां हर किसी को उनकी देवी द्वारा दिए गए वर्ग के रूप में एक आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह वर्ग तय करता है कि वे बड़े होने पर क्या बनेंगे, और यह उन्हें 10 साल की उम्र में बताया जाता है। आज एरोल का बड़ा दिन है क्योंकि वह अभी 10 साल का हुआ है और उसे एक नया वर्ग सौंपा जाएगा। उसके माता पिता और उसकी बहन इस संभावना से उत्साहित हैं, यह कल्पना करते हुए कि एरोल को किस तरह का शानदार वर्ग मिलेगा, लेकिन वह खुद इस पूरे सिस्टम में रुचि नहीं दिखाता। नाश्ता करने के बाद वे सभी जल्दी से चर्च की ओर बढ़ते हैं, जहां एक पादरी एक वेदी के पास खड़ा है, नाबालिग लड़कों को छूते हुए, जो शायद हर दुनिया में एक सामान्य बात है। वह प्रत्येक बच्चे को बताना शुरू करता है कि उनका वर्ग क्या होगा, जैसे कुछ लोहार बनते हैं और कुछ रसोइये। एरोल की बहन उसे बताती है कि वर्ग भी इस बात से प्रभावित होते हैं कि उसके माता पिता के वर्ग क्या है, इसलिए उसे शायद कुछ वास्तव में शानदार मिलेगा। जब एरोल का नंबर आता है, वह पादरी के पास जाता है, जबकि सभी लोग उत्सुकता से आपस में यह चर्चा करने लगते हैं कि इस बच्चे को किस तरह का पौराणिक वर्ग मिलेगा, क्योंकि उसकी माँ एक तलवार संत है और उसके पिता एक तलवार महाशक्तिशाली जादूगर। पादरी खुद एक और लड़के को छूने के अवसर पर उत्साहित है, लेकिन जब वह एरोल के माथे को छूता है तो यह उसे भ्रमित कर देता है, क्योंकि कुछ नहीं होता। वह अंततः एरोल की ओर दया से देखता है और उसे बताता है कि वह बिना वर्ग के पैदा हुआ था। कुछ दिन बीत जाते हैं और एरोल के माता पिता उसकी आत्मा को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं, यह बताकर कि उसे नौकरी पाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है और वह हमेशा उनके बेसमेंट में हमेशा के लिए रह सकता है। लेकिन एरोल वास्तव में अपनी चिंता नहीं कर रहा है। वह अपने परिवार को बताता है कि वह उदास नहीं है, यह दावा करते हुए कि वह तब से तलवारबाजी की कला का अभ्यास कर रहा है जब से वह एक बच्चा था। वह दिन रात अपने कौशल को निखार रहा है और निश्चित रूप से उसके लिए तलवारबाज वर्ग पाने पर आगे बढ़ना बहुत आसान होता। लेकिन इसके बिना भी वह अपनी माँ के साथ किए गए कठिन प्रशिक्षण के आधार पर दुनिया में अपना रास्ता बना सकता है। उसका परिवार इस पर राहत महसूस करता है, जबकि वह कुछ समय अकेले बिताने के लिए चलता है। जब वह प्रशिक्षण मैदान से आने वाली शोर की आवाज सुनता है, वहां वह देखता है कि दो लड़के एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं, और भले ही उनकी बुनियाद कमजोर लगती है, बस तलवारबाज वर्ग से आशीर्वाद प्राप्त करना उन्हें सक्षम योद्धा बना देता है। वे एरोल को उन्हें देखते हुए देखते हैं और पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों खड़ा है। एरोल जवाब देता है कि वह यहाँ अभ्यास करने आया है, जिससे वे हंसते हैं। वे दावा करते हैं कि एक वर्गीय लड़का कभी एक असली तलवारबाज के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं एक दूसरे पर अपने तलवारों से वार करके। हालांकि एरोल प्रभावित नहीं होता और पूछता है कि क्या वे उसके साथ मुकाबला करना चाहेंगे। लड़के सोचते हैं कि एरोल मजाक कर रहा है, लेकिन एक मैच के लिए सहमत होते हैं। हालांकि मैच शुरू होने से पहले लड़का एरोल से पूछता है कि क्या उसके पास कम से कम दिव्य सुरक्षा है। वर्गों के विपरीत, हर कोई जन्म से ही दिव्य सुरक्षा के साथ पैदा होता है, जो एक बाधा की तरह होती है जो उन्हें नुकसान से बचाती है, लेकिन यह समाप्त हो सकती है या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा तोड़ी जा सकती है जो उनसे बहुत मजबूत हो। एरोल सिर हिलाता है कि उसके पास सुरक्षा है, जिसका मतलब है कि लड़का अब उसे मारने के डर के बिना पूरी ताकत से हमला कर सकता है। हालांकि एरोल उसे बताता है कि उसे ऐसे लड़कों को हराने के लिए दिव्य सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, जिससे लड़का गुस्से में आ जाता है और एरोल की ओर दौड़ता है और अपनी तलवार को जोर से घुमाता है। एरोल आसानी से हमले को रोकने में सफल होता है, जो उस लड़के को चौंका देता है जो उसके खिलाफ अपनी तलवारें बेतरतीब से घुमाने लगता है। लेकिन एरोल हर एक हमले को रोकने और परावर्तित करने में सफल होता है। लड़का निराश होने लगता है और उसका दोस्त पीछे से एरोल को गिराने के लिए कूदता है, लेकिन वह बहुत तेज है और समय पर रास्ते से कूद जाता है। उसे एहसास होता है कि अपनी माँ की तुलना में ये लड़के उसके सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए दो बनाम एक मुकाबला बेहतर हो सकता है। इसके साथ वह उनकी ओर दौड़ता है और एक लड़के को ठोकर मारकर चित्त कर देता है, जबकि दूसरा लड़का अपने दोस्त पर ठोकर खाकर संतुलन खो देता है और गिर जाता है। वे दोनों हारने वाले की तरह अन्याय के बारे में रोने लगते हैं, जब अचानक एक लाल बालों वाला लड़का रिंग में प्रवेश करता है और दोनों मूर्खों से कहता है कि वे अपने मुंह बंद करें, जैसे कि यह एक युद्धभूमि है, वे पहले ही मर चुके होते। एरोल उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन लाल बालों वाला लड़का उसे जानता है, क्योंकि वह सीधे उसके पास आता है और उसे एक द्वंद्व के लिए चुनौती देता है। वह दावा करता है कि एरोल केवल इन दो चंपों को हराने में सफल हुआ क्योंकि उसके पास अपनी माँ तलवार संत से कुछ अंतर्निहित क्षमता है, लेकिन चूंकि वह एक वर्गहीन लूजर है, वह कभी भी किसी वर्ग वाले के सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। लाल बालों वाला लड़का अंततः उन्हें बताता है कि वह कप्तान इवांस का बेटा है, जो गांव के रक्षकों का नेता है। एरोल को अचानक कप्तान याद आता है, जब वह उसकी माँ से मदद मांगने आया था, लेकिन लड़का उस मजबूत आदमी से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है जिसे उसने देखा था। लड़का चिल्लाता है कि एरोल की माँ हमेशा सबसे मजबूत मानी जाती है, भले ही उसके पिता भी एक विशेषज्ञ तलवारबाज हैं। इसलिए अंततः यह दिखाने के लिए कि किसका परिवार बेहतर है, वह एरोल को एक लड़ाई में हराने जा रहा है। वे दोनों अपनी अपनी स्थिति लेते हैं और अंततः मैच शुरू होता है। लाल बालों वाला लड़का तुरंत हमले को दबाता है, जितनी जल्दी हो सके जीतने वाला वार करने की कोशिश करते हुए, लेकिन एरोल अपनी माँ के साथ हमेशा से अभ्यास कर रहा है और उसकी रक्षा बहुत मजबूत है। उनकी गति प्रभावशाली है, क्योंकि वे प्रशिक्षण मैदान में एक दूसरे पर हमला करते हैं, जिससे दोनों लड़के जमीन पर स्तुन्नित रह जाते हैं।
एरोल को एहसास होता है कि भले ही लाल बालों वाला लड़का अन्य दो मूर्खों से कहीं अधिक मजबूत है, वह अपनी गुस्से का उपयोग करके लड़ रहा है जो उसे लापरवाह बना रहा है। एरोल एक अवसर की तलाश करने की कोशिश करता है इससे पहले कि वह लंगड़ाते हुए अंदर कूदे, लेकिन लाल बालों वाला लड़का इसके लिए तैयार है और अपनी विशेष हवाई वार का उपयोग करता है। एरोल एक को रोकने में सफल होता है, लेकिन दूसरा उसके सीने में लगता है। कुछ दिन बीत चुके हैं उस हार के बाद, लेकिन एरोल के अंदर एक नई आग जल उठी है। वह अपने तलवार के साथ जंगल में जाता है और एक डमी लक्ष्य पर अपने दम पर अभ्यास करना शुरू करता है, और अनगिनत प्रयासों के बाद वह अंततः झाड़ियों से, लेकिन यह उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि एरोल मुड़ता है, अपनी जुड़वा वार तकनीक को छोड़ता है जो तुरंत गोब्लिन को जमीन पर गिरा देती है। वह अपनी नई सीखी हुई तकनीक के बारे में उत्साहित महसूस करता है तब अचानक जंगल के भीतर से एक विशाल गर्जना निकलती है जो एरोल को हिला देती है। वह तुरंत गांव लौटने और रक्षकों को चेतावनी देने का फैसला करता है, लेकिन वह एक लड़के की चीख भी सुनता है जो उसे रोक देता है। उसे एहसास होता है कि लड़का मुसीबत में हो सकता है और जब तक रक्षक पहुंचते हैं तब बहुत देर हो जाएगी, इसलिए वह खुद जंगल में जाने का फैसला करता है। वह थोड़ी देर चुपचाप चलता है जब वह अंततः एक घायल लड़के को देखता है जो वही लाल बालों वाला लड़का निकलता है जिसने उसे प्रशिक्षण में हराया था। लड़का पूरी तरह से पीटा हुआ लगता है क्योंकि वह अपने शरीर से खून बहा रहा है, अपने दुश्मन की ओर तलवार उठाए हुए जो एक विशाल हॉबगोब्लिन निकलता है। एरोल ने भी कभी असली में एक नहीं देखा है क्योंकि वे कभी गांव के पास नहीं आते। वह सोचता है कि क्या उसे मदद के लिए भागना चाहिए, क्योंकि उसे नहीं पता कि क्या वह उस राक्षस को हराने के लिए मजबूत है, लेकिन उसे एहसास होता है कि अगर वह छोड़ देता है तो लाल बालों वाला लड़का निश्चित रूप से मर जाएगा। एरोल अंततः अपना मन बना लेता है और हॉगोब्लिन के पीछे छिप जाता है, और ठीक उस समय जब राक्षस लाल बालों वाले लड़के को खत्म करने वाला होता है, एरोल एक मजबूत जुड़वा वार को छोड़ता है जो गोब्लिन को काटता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। लड़का हॉगोब्लिन को जमीन पर मृत देखकर चौंक जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वह इस तथ्य से चौंक जाता है कि एरोल ने एक ऐसा हमला किया जो उसने केवल वर्षों के प्रशिक्षण और अपने वर्ग से मिले बढ़ावा के बाद सीखा था। एरोल लड़के को ठीक होने के लिए कुछ पवित्र पानी देता है और तुरंत बाद लड़का एरोल से पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया, और एरोल जवाब देता है कि उसके हमले का किसी वर्ग होने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोई भी जो पर्याप्त कौशल, गति और शक्ति रखता है उसे दोहरा सकता है। वह समझाता है कि पहले अपने जुड़वा वार के खिलाफ हारने के बाद एरोल ने इसे ध्यान से विश्लेषण किया और बार बार अभ्यास किया ताकि मूल बातें समझ। वे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और एक ही समय में अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हैं। लड़के के आश्चर्य के लिए न केवल एरोल ने उसकी वार को सफलतापूर्वक रोकने में सफल रहा, बल्कि उसने एक तीसरी वार भी जोड़ी जो लड़के को हिट करती है और उसे जमीन पर गिरा देती। कप्तान का बेटा क्रोधित है, लेकिन एरोल समझाता है कि वह किसी भी कौशल से बंधा नहीं है जो सीमाएं है, इसलिए उसकी केवल सीमा उसकी शक्ति और कौशल है, जिसका मतलब है कि यदि वह पर्याप्त अच्छा है तो वह जितनी चाहे उतनी बार जोड़ सकता है। लड़का फिर से अपने पैरों पर खड़ा होता है और एक और तेज लड़ाई में शामिल होता है, लेकिन इस बार फिर से उसे तीसरी बार से हिट किया जाता है जो पहले से अधिक मजबूत होती है। वह फिर से जमीन पर गिर जाता है जबकि एरोल विजय का दावा करता है। उस दिन से 5 पूरे साल बीत जाते हैं और एरोल ब्रेस्तिया की यात्रा पर जाने का फैसला करता है, जो तलवारबाजी के लिए जाना जाने वाला राज्य है। उसकी माँ और कप्तान इवांस दोनों ने ब्रेस्तिया से प्रशिक्षण लिया है और एरोल सबसे अच्छे बनने की इच्छा रखता है। सर्वश्रेष्ठ की तरह अपनी यात्रा के दौरान वह कुछ अजनबियों के साथ होता है, जिनमें से 2 उच्च स्तर के तलवारबाज हैं। आदमी के पास बर्बर वर्ग है, जबकि महिला को उसके द्वंद्व विल्डिंग वर्ग के लिए जाना जाता है। वे दोनों भी ब्रेस्तिया में अपने कौशल को निखारना चाहते हैं, लेकिन वे एक दूसरे के साथ नहीं मिल पा रहे हैं और हमेशा एक दूसरे के गले में हैं। गाड़ी चलाने वाला उन्हें बताता है कि वे सभी एक ही स्थान पर जा रहे हैं, लेकिन आदमी बहुत अधिक पुरुषवादी है और महिला को रसोई में वापस भेजना चाहता है, इससे पहले कि वे बहस कर सके। द कार्ट ड्राइवर tells them to settle down as all of them are going to the same location. But the man is too much of a misogynist and wants to send the woman back to the kitchen. Therefore, they can argue